हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन आपके आरटी 2011 वाला जो अधिनियम है और 2000 जो 9 वाला है, उन दोनों को अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, अंतिम रिवीजन क्लास ही अपनी रहेगी। इसके बाद आरटी का आपका कोई भी वीडियो आपको सामने देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में है। आपका रिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा, आरटी सबसे पहले अगर अपन तो 2011 की बात करेंगे तो आपको पता है कि जो आपकी आरटी 2009 है उसकी धारा 38 के तहत, उसकी धारा 38 के तहत है वो आपका जो आरटी अधिनियम है वो 2011 राजस्थान के लिए बना दिया था। ठीक है, अब जैसे सीधी डेट पूछता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान में इसका नाम क्या है। देखो, तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, नियम 2011 याद रखना। और इसको अधिसूचित कब किया गया, तो 30 मार्च 2011 को। और अगर जैसे मान लो ऐसे आ जाए कि इसका प्रकाशन कब हुआ, तो फिर 30 मार्च को हुआ था वो। ठीक है, प्रकाशन इसके अगले रोज हुआ था, तो 29 मार्च 2011 इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है। इसके बाद इसमें क्या देखना है आपको, देखो भाई, मैंने आपको बता दिया कि धारा 38 में चेंज किया गया है, 29 मार्च 2011 को प्रभावी हुआ है। 10 भाग है और 29 नियम है। सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इजी क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से डालेगा वो। 10 भाग है और 29 नियम है आपके। अब जो 29 धाराएं हैं या 29 नियम है इसके, उन पर अपन थोड़ा सा फास्ट तरीके से उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो धारा 1 है इसमें इसके जो नियमों को नाम वगैरह है वो लिखा हुआ है। धारा जो 2 है, जो सारी परिभाषाएं वो धारा 2 में दे रखी हैं। अब 3, 4, 5 को आपको देखो एक साथ याद करना है। याद करने का तरीका मैं बताता हूँ कि 3, 4, 5 को आप एक साथ याद करेंगे कि 3, 4, 5 में ऐसा क्या है। तो आपकी जो एसएमसी है, जो आपकी एसएमसी है वो है 3, 4, 5 में। तो देखो 3 में तो क्या आ जाएगी, एसएमसी की संरचना और कार्य। 4 में इसकी कार्यकारी समिति है। आपको पता है कि इसके जो कार्यकारी समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं, कमेंट करके बताना है। इसके अलावा धारा जो 5 है इसमें विद्यालय विकास योजना तैयार करना, मतलब कि 3 योजनाएं तैयार करेंगे, तीनों 1-1 वर्ष की तैयार करेंगे। ठीक है, इतना सा याद रख लेना। धारा जो 6 है वो क्या है कि बालकों को जो है वो विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। भाई बालक जो है उनको, जैसे मान लो कि कोई पिछड़े बालक रह गए तो उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। न्यूनतम 3 माह का मिलेगा और अधिकतम 2 वर्ष का। बस ये याद रखना, प्रशिक्षण में यही पूछेगा आपसे। कोई धारा से कोई मतलब नहीं है कि धारा 6 में है ये प्रशिक्षण। बाकी ये याद रखना कि न्यूनतम 3 माह का दिया जा सकता है, अधिकतम है 2 वर्ष का बच्चे को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। धारा जो 7 होगी, जैसे अब अपन अगर मैं उसकी भी साथ में तुलना करूं तो आपकी जो धारा 7 है आरटी 2009 की, तो 2009 में तो क्या है, वित्तीय प्रावधान है। इसमें आ जाता है विद्यालय के आसपास का सीमा क्षेत्र या सीमाएं। ठीक है, 7 से सीमा याद कर लेना। अब जैसे मान लो कि 8, 9, 10 है, तो उसमें क्या थी आपकी 8, 9 और 10 है। तो 8 में जो है यहाँ पे देखना, जो धारा 8 है उसमें राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके कर्तव्य हो जाएंगे। ठीक है, और जो धारा 9 है उसमें आपको क्या है कि डोर टू डोर सर्वे करना है। धारा 9 में मतलब क्या करना है, डोर टू डोर सर्वे करना है कि स्थानीय जो प्राधिकारी हैं वो सर्वेक्षण से माध्यम से जो है जन्म से 14 वर्ष की आयु है प्राप्त करने का रिकॉर्ड रखेगा, धारा 9 के अनुसार। ठीक है, धारा जो 10 है वो कहती है कि भाई निःशुल्क प्रवेश है 25% पे, वो धारा 10 के अनुसार है। धारा जो 11 है उसमें है कि राज्य सरकार है वो उसको फीस की प्रतिपूर्ति करेगी, फीस की प्रतिपूर्ति करेगी, ध्यान रखना। और मैं इसी को साथ में, जैसे आपका जो वो टॉपिक है कौन सा, आपका मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय उसमें निःशुल्क प्रवेश है, तो उसमें तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो फीस की प्रतिपूर्ति है वो धारा 12(2) के अनुसार की जाती है। उसका क्वेश्चन भी यहीं से याद कर लो, 12(2) के अनुसार। अब इसकी जो धारा 12 है, भाई आपने जैसे मान लो कि जो राज्य सरकार है वो बालक को फीस की प्रतिपूर्ति करेगी, किसके आधार पे करेगी, आयु संबंधी दस्तावेज आपको देने होंगे। तो ये धारा 12 में। धारा 13 में है कि प्रवेश की समयावधि, भाई प्रवेश कब तक दिया जा सकता है। ठीक है, और फिर जो धारा 14 है भाई इसमें है विद्यालयों की मान्यता। अब अगर मैं 9 की बात करूं, आरटी 9 की बात करूं, तो ये किसमें है, धारा 18 में है मान्यता। फिर उसमें जैसे इसमें है धारा 15 में, भाई मान्यता दे दी तो मान्यता हम वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे मान्यता वापस ले ली तो क्या है कि भाई मान्यता वापस लेने का रीजन तो कि भाई हम जो है न्यूनतम योग्यता और कुछ शर्तें चाहिए आपको विद्यालय खोलने के लिए, तो ये आपके धारा 16 में प्रावधान है। फिर जो 17 है, चलो हम योग्यताओं में आपको कुछ शिथिलीकरण प्रदान कर देते हैं। भाई योग्यताएं जो हैं आपकी शर्तें हैं विद्यालय के लिए, उसमें आपको शिथिलता प्रदान करते हैं, तो ये धारा 17 में है। और आरटी जो आपकी आरटी 2011 है उसके 17 में क्या है, शारीरिक दंड है बच्चों का। ठीक है, फिर इसकी जो 18 है उसमें जो आपकी, जैसे मान लो किसी विद्यालय के पास है, किसी के पास न्यूनतम योग्यताएं नहीं है, तो वो 5 वर्ष की अवधि के भीतर इसको अर्जित कर लेगा। लेकिन अब जैसे 2015 के बाद नियम ये है कि ये 9 वर्ष में भी अर्जित कर सकता है। ठीक है, इतना सा ध्यान रख लेना। फिर धारा जो 19 है उसमें अध्यापक के वेतन और जो नियम है उनका उल्लेख है। ठीक है, धारा 20, अब वेतन दोगे तो कुछ काम भी करवाओगे तो उनके कर्तव्य हो जाएंगे। फिर
जो धारा 11 है या नियम 11 है उसमें छात्र शिक्षक अनुपात है, और RT 2011 की बात करोगे, RT 2009 की बात करोगे तो उसमें किसमें है, आपका धारा 25 में है। तो वहां तो धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात, जबकि यहाँ पे कौन सी में हो जाएगा, धारा 21 में हो जाएगा। ठीक है, धारा जो 22 है उसमें शैक्षणिक जो प्राधिकारी है उसके कर्तव्य है। 23 में क्या है, प्रमाण पत्र प्रदान करना, 23 में क्या हो जाएगा, प्रमाण पत्र प्रदान करना। 24 में जो है अध्यापक हेतु शिकायतों का निवारण तंत्र हो जाएगा। और धारा जो 25 है वो जो भी माता पिता या बालकों की शिकायत है उनका निवारण किया जाएगा। 26 के अनुसार राजस्थान जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कर्तव्यों का निर्वहन होगा। 27 में है इसके संरक्षण के समग्र परिवाद जो प्रस्तुत की रीति होगी, किस प्रकार से आप परिवाद पेश कर सकते हो। धारा जो 28 है वो राज्य सलाहकार परिषद, अब जैसे उसमें कौन सी में है धारा, तो उसकी धारा 34 में है, धारा 34 में, ऐसे साथ साथ में याद रखो भाई। इसमें जो आपके 15 सदस्य होते हैं और जो लास्ट है उसमें शंकाओं का निराकरण। अब देखो हम 2011 वाले की चर्चा कर लेते हैं फास्ट तरीके से। 2011 अपना हो गया है, 2011 मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि आपका जो 2011 वाले पे मैं लेके चलना चाहूँगा आपको, देखो ये मैंने आलन की डिटेल में भी डाल रखा है, इसकी PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी मैंने आपको, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में पढ़ोगे। तो आगे देखिएगा, अब जैसे ही आपका जो RT 2011 है उसकी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में है वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम में है इनके ही क्वेश्चंस आपको देख के जाने हैं ना, लास्ट में जो है आपको इनके क्वेश्चंस ही देख के जाने हैं। अब जैसे मान लो मैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। तो देखिएगा कि अगर धारा राजस्थान सरकार द्वारा RT 2009 के किस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करके निःशुल्क जो आपका अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2011 है उसको बनाया है, तो धारा 38 में चेंज करके, धारा 38 में चेंज करके वो बनाया गया है। इसके बाद अगर अपन बात करें कितने नियम और कितने भाग हैं, 10 भाग हैं और 29 नियम हैं, 10 तो भाग हैं और 29 नियम हैं। फिर जो है इसको अधिसूचित कब किया गया था, तो इसको 29 मार्च 2011 को किया गया था। प्राथमिक विद्यालय से आज से क्या है, प्राथमिक जो विद्यालय है प्राथमिक कक्षाएं 1 से 5 तक की हैं। इसके बाद में RT नियम 2011 के किस नियम में आपकी जो है कार्यकारिणी समिति हो जाएगी, धारा 4 में, क्योंकि 3, 4, 5 मैंने आपको बताई थी भाई। 3 में आपकी SMC है, 4 में जो है कार्यकारिणी है और 5 में वार्षिक योजनाएं हैं। RT 2011 के नियम के तहत प्राथमिक विद्यालयों से कितनी दूरी पे होनी चाहिए, 1 किलोमीटर की दूरी पे होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे RT जो 2 नियम है इसका राजस्थान वाला, इसका भाग 5 क्या बोलता है, तो विद्यालय और अध्यापकों के दायित्व क्या है, उत्तरदायित्व क्या है। RT जो 100 उसका पूरा नाम सीधा क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ याद रखना राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 है। ठीक है, इतना सा याद रख लेना। इसके बाद अगर अपन बात करें कि निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के किस भाग में आपकी जो है SMC भाग 2 में है। ठीक है, धारा 3 है, बाकी भाग कौन सा है, 2 हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है, तो खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कौन करता है, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ये आपका करता है। ठीक है, तो ये मैं अपन ने कुछ कवर करने की कोशिश की है आपका RT 2009। बाकी अगर जैसे आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो मैंने ये जो PDF है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, जैसे विशेष प्रशिक्षण की कितनी अवधि होगी। ठीक है, इसके बाद जैसे विद्यालय की सीमाएं कितनी होंगी, 6 से 8 तक 2 किलोमीटर की दूरी में विद्यालय स्थापित किया जाना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे। तो बाकी अगला जो अपना वीडियो आएगा उसमें मैं आपको RT 2009 कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।